हमने लास्ट टाइम पर ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं और हमने कुछ कवर भी कर लिए थे, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये 3 ऑपरेटर हमने देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं असाइनमेंट और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स से। असाइनमेंट और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में से अपने असाइनमेंट ऑपरेटर तो देख लिया है, वो कैसे, हम एक बार इसको प्रोग्रामिंग के अंदर देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो राइट में जो वैल्यू होती है उसको असाइन कर देता है लेफ्ट वाले वेरिएबल में। अच्छा, इस तरीके से अपना असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। और रही बात शॉर्ट ऑपरेटर की, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना। जैसे कि कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं हम देख लेते हैं। जैसे कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉड्यूलो इक्वल टू। लेकिन ध्यान रखने की बात क्या है, जब हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो जिस पे हम काम करने वाले हैं वो वेरिएबल सेम होना चाहिए। मैंने नोट डाल के लिखा हुआ है, वी कैन यूज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ओनली व्हेन वी हैव टू डू ऑपरेशन ऑन सेम वेरिएबल। ओके, कहने का मतलब कैसे ये काम कर रहे हैं वो भी देखते हैं। जैसे कि हमने a की वैल्यू 5 असाइन की है, देन हम कहते हैं a प्लस इक्वल टू 2 प्रिंट एफ परसेंट डी से वैल्यू प्रिंट करा देते हैं a की। तो जाहिर सी बात है a की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। अच्छा, इसको सेम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस दोनों का काम एक ही होगा, बस ये बात होती है कि अगर अपन एक ही वेरिएबल में उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो अपन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज करना ज्यादा सही रहता है, इसलिए हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज किया है। ऐसे ही हम देख लेते हैं। तो वैसे ही a में 3 का डिक्रीमेंट हो जाएगा और a की वैल्यू आएगी 2। मल्टीप्लिकेशन भी करके देख लेते हैं। तो 5 into 3 15, then answer will be 15। डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड किससे करें, 2 से करते हैं। तो 2 2 जा 4, आंसर विल बी 2, देन आंसर विल बी 2। एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। जब 5 को 2 से मॉड्यूलो करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, द आंसर विल बी 1। ओके, इस तरीके से शॉर्ट हैंड ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखने वाले हैं जिसका नाम है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। In C, there are two useful operators, increment and decrement. Both are unary operator. यूनरी ऑपरेटर जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो एक ऑपरेंड पे काम करते हैं। ओके, इट कैन बी यूज्ड इन 2 डिफरेंट वेज। हम इसको 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो प्रीफिक्स, एक पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है और दूसरा होता है पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अच्छा, एक एक करके इन दोनों को भी देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। In this form, first the value of variable is incremented and decremented, and then the value of variable is used for operation. कहने का मतलब ये
प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में सबसे पहले वेरिएबल जो होगा या तो उसमें इंक्रीमेंट होगा तो वो इंक्रीमेंट होता है उसकी वैल्यू 1 से, या फिर डिक्रीमेंट होता है 1 से। उसके बाद जाके वो ऑपरेशन में वैल्यू अपनी प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा हुआ है इंट x इज इक्वल टू 5, एक वेरिएबल बनाया है x इंटीजर टाइप का जिसमें हमने 5 डाल रखा है। ओके, देन हमने लिखा है y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, देन प्लस प्लस पहले लिखा हुआ है x से, तो ये हो गया प्रीफिक्स। और इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो x की वैल्यू बढ़ाओ, यानी कि 5 से करो 6, देन असाइन करो y के अंदर। तो कहने का मतलब y में क्या गया 6। मैंने इस बारे में इसको लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, हियर इन दी स्टेटमेंट y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ x विल इंक्रीज बाय 1, then y will take the value of x, so value of x and y variables is used for operation and the result is uh, both the value of x and y is 6. Okay, we can use same as in decrement operator also. If we write y is equal to minus minus x, then first x will decrement its value, then y will take the value of x, so the value of x and y variable would be 4. डिक्रीमेंट के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले जैसे माइनस माइनस प्रीफिक्स में है, तो सबसे पहले x अपनी वैल्यू डिक्रीमेंट करेगा 1 से, यानी कि x की वैल्यू होगी 4, देन वो असाइन करेगा y में, तो y की वैल्यू भी होगी 4। ओके, अब हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी देख लेते हैं। इन दिस फॉर्म फर्स्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज टेकन फॉर ऑपरेशन, देन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड एंड डिक्रीमेंटेड। कहने का मतलब जो काम होगा पहले तो वो काम हो जाएगा, उसके बाद जाके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है पोस्ट फिक्स के अंदर। जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया है x जो इंटीजर टाइप का है और उसमें वैल्यू है 5। ओके, ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, प्लस प्लस बाद में लिखा है, यानी का मतलब है पोस्ट फिक्स है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले x अपनी वैल्यू देगा y को, देन उसके बाद जाके वो इंक्रीमेंट करेगा। Here in the statement y is equal to x plus plus, first y takes the value of x and then value of x will increase by 1. So the value of x and y variable are 6 and 5. होगा क्या कि सबसे पहले x अपनी वैल्यू देगा y को, तो x की वैल्यू कितनी है 5 दी y को, देन क्या करना है x की वैल्यू बढ़ानी है, तो x की वैल्यू 5 से कितनी हो गई 6, तो x की वैल्यू तो 6 हो गई, y की वैल्यू 5 हो गई। ओके, अगर डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट के अंदर क्या होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस, अब x माइनस माइनस पोस्ट फिक्स है तो सबसे पहले तो वो वैल्यू देगा y को वैल्यू दी तो y की वैल्यू क्या गई 5 गई, देन वो डिक्रीमेंट करेगा यानी कि x की वैल्यू 4 करेगा। अच्छा, ये सब तो हमने देख लिया कि ऊपर ऊपर का कि भाई क्या हुआ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। अब इसको एक बार प्रोग्रामिंग के अंदर भी करके देख लेते हैं। अच्छा, ओके, एक बार थोड़ी देर स्क्रीन रोक के सोच लीजिए इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो हम इसका पहले आउटपुट देख लेते हैं, फिर समझते हैं कि इसका आउटपुट कैसे हुआ। तो इसका आउटपुट आ रहा है 659। ओके, अच्छा, तो ये काम हुआ कैसे? हुआ इस तरीके से कि सबसे पहले a प्लस प्लस लिखा हुआ है। a प्लस प्लस का मीनिंग क्या हुआ? a प्लस प्लस का मीनिंग ये हुआ कि पोस्ट फिक्स है,
ए प्लस प्लस का मतलब। ओके, तो सबसे पहले ये अपनी वैल्यू देगा। सबसे पहले ए ने अपनी वैल्यू दी, तो ए ने अपनी वैल्यू दी 5। ओके, देन प्लस हुआ, देन उसके बाद क्या हुआ कि इसने अपनी वैल्यू देने के बाद उसका इंक्रीमेंट का काम है, तो ए की वैल्यू हुई 6। ओके, देन प्लस, देन इधर क्या लिखा हुआ है, बी प्लस प्लस। बी प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ही अपनी वैल्यू देगा क्योंकि ये पोस्टफिक्स है, तो इसने दी अपनी वैल्यू 4। तो देन इधर इसने दी 6, इधर इसने दी 4। 6 प्लस 4 9, सी में गया 9। देन बी ने भी अपनी वैल्यू बढ़ा दी होगी 5। देन इसका रिजल्ट आया, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 9। ओके, और अगर हम ऐसा कर देते तो क्या होता? एक बार स्क्रीन पॉज करके इसका आउटपुट सोचिए, फिर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इसका आउटपुट आया। ओके, इसका आउटपुट आ रहा है 7 4 11। अब वो कैसे? वो इस तरीके से कि सबसे पहले मैंने बताया था कि a प्लस प्लस पोस्ट फिक्स है, तो सबसे पहले a की वैल्यू क्या हुई होगी, 5। अब इसने अपनी वैल्यू दे दी, यानी कि इधर क्या है, 5 है। ओके, फिर देन प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है और प्लस ऑपरेटर से पहले ये अपना जो पोस्टफिक्स वाला काम है वो पूरा करके जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसने इंक्रीज कर दी a की वैल्यू कितनी, 6। यहाँ गया तो इसने सबसे पहले अपनी वैल्यू दी, इसने वैल्यू इधर दी 6, तो इसने दी थी 5, इसने दी थी 6। 5 प्लस 6 11, सी में गया 11। देन इसने ए की वैल्यू खुद की बढ़ा दी, 6 से कर दी 7, और बी की वैल्यू एज इट इज थी 4 की 4, उसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो आउटपुट इसी वजह से आया 7 4 एंड देन 11। और अगर हम इसको ऐसे कर देते तो क्या होता? आउटपुट स्क्रीन पॉज करके सोचिए कि इसका आउटपुट क्या होगा, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, इसका आउटपुट आ रहा है 7 4 एंड 14। अच्छा, वो कैसे? ठीक है, इसमें हमें कुछ नया जानने को मिलेगा। वो इस तरीके से कि इसमें है प्लस प्लस ए। ओके, तो प्लस प्लस ए क्या करता है, पहले अपनी वैल्यू इंक्रीमेंट करता है, देन अगले इंक्रीमेंट पे जाता है। सबसे पहले अपनी वैल्यू इंक्रीमेंट करता है, देन अगले इंक्रीमेंट पे जाता है। तो सबसे पहले सॉल्व हुआ प्लस प्लस, प्लस प्लस से a की वैल्यू हुई 5 से 6, लेकिन इसने अब तक वैल्यू दी नहीं। ठीक है, देन इसमें लिखा हुआ है प्लस ऑपरेटर, देन इधर वापस आए अपन, तो इधर आए तो a की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 6 हो चुकी है। इस वाले a पे आया तो इसने, इसमें भी प्रीफिक्स है, तो इसने भी a की वैल्यू बढ़ाई, तो इसने a की वैल्यू बढ़ा के कितनी कर दी, 7 करने के बाद कोई इसके पास पेंडिंग वर्क बचा नहीं, इसी वजह से इसने अपनी वैल्यू 7 प्रोवाइड की। इसने अब a की वैल्यू 7 हो गई, इधर भी a ही बचा था, तो इसकी वैल्यू भी 7 हुई। 7 एंड देन 7, 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14, सी में गया 14, a की वैल्यू हो गई 7, और b में हमने कोई चेंज किया नहीं, तो b की वैल्यू 4 ही रह गई, इसलिए इसका आउटपुट आ रहा है 7 4 एंड 14। ओके, अगर हम इसको पोस्ट फिक्स कर देते तो इसका आउटपुट क्या था? स्क्रीन पॉज करके थोड़ी देर सोचिए इसका आउटपुट क्या आएगा, देन हम डिस्कस करते हैं। ओके, इसका आउटपुट आ रहा है 7 4 एंड 13। अच्छा, वो कैसे? फर्स्ट क्या हुआ, इसमें लिखा हुआ है प्लस प्लस ए, यानी कि ए अपनी वैल्यू बढ़ाएगा पहले, यानी 5 से हुई 6। ओके, देन प्लस ऑपरेटर, इसने अभी तक अपनी वैल्यू दी नहीं है, अब तक इसने वैल्यू अपनी दी नहीं है। फिर उसके बाद प्लस ऑपरेटर के बाद इधर आया, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अपनी वैल्यू देगा, वैल्यू दी, क्या रही थी लास्ट में, की वैल्यू 6, तो इसने वैल्यू हो गई इधर 6। देन इधर लिखा हुआ है प्लस प्लस,
पोस्ट फिक्स है इसलिए पहले वैल्यू दे दिया, लेकिन ये वाला काम भी तो होगा, तो ये वाला काम होके ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। फिर इधर आएगा देखेगा ए है इधर, तो अब इधर ए है तो ए की वैल्यू अब कितनी हो गई 7, इधर क्या रह गई थी 6, 7 + 6 13, तो सी में क्या गया 13। ए की वैल्यू लास्ट में इंक्रीमेंट होते होते 7 हुई थी और बी की वैल्यू एज इट इज थी, चेंज हुई नहीं थी, इसलिए 4, इसलिए आउटपुट आ रहा है 7, 4 एंड 13। ओके, और अगर हम ऐसे कर देते तो क्या होगा, स्क्रीन पॉज करके सोचिए इसका आउटपुट क्या होगा, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ओके, इसका आउटपुट आ रहा है 8, 4, 22। ओके, इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये आउटपुट आ रहा है। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस है, यानी कि प्रीफिक्स में ए को डाल रखा है, यानी ए की वैल्यू 5 है तो पहले होगी इंक्रीमेंट, यानी ए की वैल्यू 5 से हुई 6। 6 के बाद क्या हुआ, वो इस तरफ आया, इस तरफ आके सबसे पहले इधर भी क्या हुआ इंक्रीमेंट, तो ए की वैल्यू 6 से कितनी हुई 7, पहले वाले ने ए ने अभी तक अपनी वैल्यू दी नहीं है, इधर हो गई है 7। 7 के बाद मैंने एक बात और बताई थी, एक टाइम पर दो ही ऑपरेटर काम करते हैं, तो फिलहाल इन दोनों का पहले सम होगा। ओके, तो इसने वैल्यू कितनी दी थी 7, फिर अब जाहिर सी बात है इधर भी 7 ही बची, अब दोनों ऑपरेटर्स के पास कोई काम नहीं रहा पेंडिंग, तो 7 + 7 14। 14 होने के बाद अब वैल्यू लास्ट में क्या हो गई थी 7, सबसे पहले क्या करेगा इंक्रीमेंट करेगा, इधर तो बचा कितना 14, इधर इसने प्लस प्लस करके 7 को कर दिया 8, तो 14 + 8 22, इसलिए सी के अंदर गया 22, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते 8 तक पहुंच गई, इसलिए ए की वैल्यू 8 शो हो रही है, और बी की वैल्यू एज इट इज सेम है, चेंज ही नहीं हुआ था उसके अंदर, इसलिए वो 4 शो हो रही है, इसलिए आउटपुट आ रहा है 8, 4 एंड 22। हम एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि इसको पोस्ट फिक्स कर देते हैं, फिर चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। ओके, इसका आउटपुट आ रहा है 8, 4 एंड देन 21। अच्छा, वो कैसे, लास्ट वाला सेम था, हुआ क्या, सबसे पहले प्लस प्लस ही हुआ, तो 5 से वैल्यू हो गई 6, इसने अब तक अपनी वैल्यू दी नहीं, देन यहाँ आया तो इसने अपनी 6 से वैल्यू करी, पहले इंक्रीमेंट करके 7, देन इसने अपनी वैल्यू प्रोवाइड कर दी, क्योंकि एक टाइम पर दो ही मतलब प्लस ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर है, एक टाइम पे दो ही ऑपरेंड काम करेंगे, तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, 7 7 14, देन ए प्लस प्लस लिखा हुआ है, ए प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो पहले अपनी वैल्यू देगा, तो ए की वैल्यू भी लास्ट टाइम पर 7 है, तो इसने भी वैल्यू दे दी 7, तो यानी कि कितना हुआ 7, देन इधर तो 14 हो गया था और इधर बचा 7, 14 + 7 21, सी में असाइन हुआ 21, देन लास्ट में प्लस प्लस ऑपरेटर काम करेगा, तो वो ए की वैल्यू 7 से इंक्रीमेंट करते हुए 8 कर देगा, और बी की वैल्यू चेंज हुई नहीं थी, इसलिए वो 4 की 4 रहेगी, इसलिए आउटपुट आ रहा है 8, 4 एंड 21। और अगर इसको भी हम पोस्ट कर देते हैं, तो स्क्रीन पॉज करके सोचिए कि इसका आउटपुट क्या होगा। ओके, इसका आउटपुट आ रहा है 8, 4 एंड 20। हाँ, तो हम देख रहे थे कि आउटपुट 8, 4 एंड 20 आया कैसे। ओके, फर्स्ट क्या होगा कि पहले ये इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होके अपनी वैल्यू 5 से 6 करेगा, देन नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे जाएगा, तो ये पोस्ट फिक्स है, तो अपनी पहले ये वैल्यू देगा, देन इंक्रीमेंट करेगा तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी 7, तो ए इधर ए है यानी कि 7, 7 + 6 13, 13 के बाद इधर ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी नहीं, पहले देगा, यानी कि लास्ट टाइम पे ए की वैल्यू कितनी थी 7, 13 + 7 20, तो सी में गया 20, एंड देन उसके बाद ए अपनी वैल्यू लास्ट टाइम से इंक्रीज करेगा 7 से 8,
ओके, तो इसलिए इसका आउटपुट आ रहा है 8, 4 एंड 20। कुछ चीजें अपन इस तरीके से भी देख लेते हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। b इक्वल टू 4, देन हम लिखा हुआ है जैसे कि प्लस प्लस a इज इक्वल टू b प्लस 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 a प्लस प्लस प्रिंट। कभी कभार क्या होता है कि जब अपन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन देते हैं तो उस तरीके में कभी कभार इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। इसके अंदर अपन को ध्यान क्या रखना है कि अच्छा पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट आ रहा है 10 और 5। अच्छा, वो कैसे कि सबसे पहले b अपनी वैल्यू देगा, सबसे पहले b अपनी वैल्यू देगा, देने के बाद क्या होगा, अपनी वैल्यू इंक्रीज कर देगा, यानी b की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, इसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले b अपनी वैल्यू देगा, देने के बाद a पर आएगा। अब b ने अपनी वैल्यू दी 5, a ने वैल्यू दी 4, 5 और 4 9, देन वो किस में गई, a में, a में गई तो a में गई तो a में जाने के बाद ये वाले जब इसमें जब प्रीफिक्स ऑपरेटर लगाया जाता है a में, तो ये दोनों वैल्यू अपनी इंक्रीमेंट नहीं करते, यानी कि ये जो पोस्टफिक्स है वो काम नहीं करता। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 थी, ये इंक्रीमेंट करके कितना कर देगा, 10। तो a की वैल्यू हो जाएगी 10 और देन b की वैल्यू हो जाएगी 5। इसमें याद क्या रखना है कि ये वाले जो इंक्रीमेंट है ये दोनों काम नहीं करते जब हम इस तरीके से यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमा ऑपरेटर। Comma operator is a unary operator. In comma operator, what we have to learn is that how the comma operator work in C programming. Comma operator वैसे तो मतलब इतना मतलब खास मतलब जैसे ऑपरेटर्स में पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी कि किस तरीके से काम करता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। कॉमा ऑपरेटर वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट रिटर्न राइट मोस्ट वैल्यू। अच्छा, ठीक है, इस चीज को भी अपन समझ लेते हैं प्रोग्रामिंग से कि भाई जो मैंने अभी बोला कि वर्क तो करता है लेफ्ट टू राइट से, बट रिटर्न क्या करता है, राइट मोस्ट वैल्यू। जैसे कि हमने वेरिएबल बनाया इंट ए, तो इसमें होगा ये कि जो कॉमा ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी कम होती है असाइनमेंट ऑपरेटर से भी। तो सबसे पहले ए के अंदर चला जाएगा 5, तो ए की वैल्यू शो होगी 5। ओके, ठीक है, इससे ये पता लगता है कि लेफ्ट टू राइट ऑपरेटर, राइट लेफ्ट टू राइट ये ऑपरेटर काम करता है। ओके, लेकिन अगर हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया होता तो इसका आउटपुट क्या आता, देन इसका आउटपुट 7 आता। क्यों, क्योंकि काम तो करता है लेफ्ट टू राइट, इसमें 5, 6, 7 ऐसे जाता गया, लेकिन लास्ट में वैल्यू कितनी है, 7। तो मैंने बताया था कि कॉमा ऑपरेटर राइट मोस्ट वैल्यू रिटर्न करता है, राइट मोस्ट वैल्यू वैल्यू कितनी है, 7। तो ए में क्या गया, 7। अच्छा, ठीक है, एक तरीके से और देख लेते हैं इसको, जैसे कि हमने लिखा हुआ है
ओके, इसका आउटपुट सोचिए पहले क्या हो सकता है, स्क्रीन पॉज करके देन अपन डिस्कस करते हैं। ओके, इसका आउटपुट, एक सेकेंड, ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। हाँ, आई की वैल्यू 5 इनिशियलाइज की है, देन इसके बाद अपन देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। ओके, इसको रन करके देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। 98969 इसका आउटपुट आ रहा है। अच्छा, ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है कि मैंने बताया था कि राइट मोस्ट वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, देन ये काम कैसे करेगा वो देखते हैं। जैसे कि इधर लिखा हुआ है प्लस प्लस आई, प्लस प्लस आई, तो सबसे पहले क्या हुआ कि इसने वैल्यू अपनी बढ़ाई, यानी 5 से क्या की 6, ठीक है। ओके, 6 कर दी, तो 6 करने के बाद इधर क्या हुआ कि इसने अपनी 6 वैल्यू असाइन कर दी, असाइन कर दी यानी वैल्यू दे दी। तो इसके बाद इसमें प्लस प्लस पोस्ट फिक्स है, यानी पहले तो 6 दी, देन इसके बाद इंक्रीमेंट कर दिया आई से कितना 7, 7 से इधर गया, इसने क्या किया उसको इंक्रीमेंट करके 8, 8 इंक्रीमेंट किया, और 8 इंक्रीमेंट करने के बाद इसने नेक्स्ट ऑपरेटर में गया, नेक्स्ट ऑपरेटर में गया, तो नेक्स्ट ऑपरेटर में क्या हुआ, इसने अपनी वैल्यू ले ली और देन इंक्रीमेंट की आई की वैल्यू कितनी 9, 9। तो अब इधर आई क्या क्या बचा है, एक इधर आई बचा था, एक इधर आई बचा ही है, और एक इधर आई बचा है। तो आई 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 यहाँ जहां जहां पोल्स प्रीफिक्स वाले थे उधर तो आ जाएगा लास्ट वैल्यू यानी कि 999, देन इधर आई थी 8, इधर आई थी 6। इस तरीके से कॉमा ऑपरेटर भी काम करता है। ओके, बाकी के ऑपरेटर्स हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।